Good morning 10th class students. In this lecture we will revise the formulas and topics we will discussed in the lens portion of that chapter light. तो बेटे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला इज व्हाट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. What is v? V is image distance. What is u? Object distance. What is f? Focal length. This is lens formula. This one is lens formula. u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. v क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस है. f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है. f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है. क्लियर? दिस इज द लेंस फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा. तो बेटा इसमें अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें, साइन कन्वेंशंस, तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. यू हमेशा आप नेगेटिव लेंगे हर न्यूमेरिकल में. व्हेन वी विल बी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस. इमेज इज प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द लेंस. वी नेगेटिव कब लेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस. F पॉजिटिव कब लेंगे? When you will take F पॉजिटिव for convex lens. And F नेगेटिव कब लेंगे? For concave lens. ठीक है बच्चों. तो U आप ऑलवेज नेगेटिव लेंगे इन ईच एंड एवरी केस. V आप पॉजिटिव लेंगे जब इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द लेंस. दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड बिहाइंड द लेंस. इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. वी नेगेटिव लेंगे इस केस में. फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए. फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे कनकेव लेंस के लिए. और फोकल लेंथ इन्फिनिटी लेंगे प्लेन ग्लास के लिए. प्लेन ग्लास के लिए. तो ये था लेंस फॉर्मूला. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. इसके ये जो शॉर्ट पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करने लगेंगे तो ये बातें आपके काम आएंगी. क्लियर है बात? अगली चीज देखिए बेटा. नेक्स्ट जो चीज आपने पढ़ी होगी वो होगी मैग्निफिकेशन. सो लेंस मैग्निफिकेशन. लेंस मैग्निफिकेशन. लेंस में मैग्निफिकेशन आई होगी, उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. Symbol of linear magnification is m. So m is equal to size or height of object, size or height of image divided by size or height of object, h2 by h1. This is the formula, and complete formula you all know. h2 by h1 is equal to v by u. In mirrors there is a minus sign, extra minus sign in front of v by u, but in the case of lenses there is no minus in front of v by u. So m का फार्मूला है h2 by h1 divided by plus v by u. This is the lens magnification, or you can say linear magnification in case of lenses. तो ये हो गया फार्मूला. क्लियर है स्टूडेंट? तो m यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब h2 बड़ा होगा h1 से. That means image size is greater than object size. Then m will be greater than 1. When m will be less than 1, when image is smaller than object, h2 is less than h1. When m is equal to 1, when object size and image size are equal. When m is positive, when h2 is positive. h2 is positive when it is virtual and direct. Virtual and erect. When m is negative, when image formed is real and inverted.
that means H2 is negative. H2 is also negative. So these are the points which are written on the board. Write it on your notebook carefully. There are some points. Clear? ठीक है, आगे देखिए बेटा. हाँ जी बेटा, लेंस फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा अभी? What is lens formula? Again I am repeating. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. एक तो फॉर्मूला है ये, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाई यू. एक फॉर्मूला है ये. ठीक है, अब हम m को मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करा सकते हैं? देखिए इधर, टेक दिस फार्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, मल्टीप्लाई बाई यू ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई यू on both sides. So u by v minus 1 is equal to u by f. u से मल्टीप्लाई कर दिया. Now u by v minus 1 is equal to u by f. Now u by v is equal to 1 plus u by f. Now u by v is equal to f plus u. रिवर्स कर दें इसको, v by u is equal to f divided by f plus u. तो this is the formula of magnification in term of focal length and object distance. f by f plus u. You can use this formula in term of f and u. Again I am repeating, this is the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. This is the magnification, h2 by h1 is equal to v by u. Now this is the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Multiply by u on both sides. So u by v minus u से u cancel 1 is equal to u by f. u by v minus 1 is equal to u by f. माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस 1 आ गया, तो प्लस 1 प्लस u by f is equal to u by v. f LCM आ गया, f into 1 f plus u by f. Reverse it, so we get m is equal to f by f plus u. अब हम इसको v के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. लुक इस साइड देखिए आप, look at this side. What is the lens formula? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Multiply both sides by v. What we will get? This is the answer. f minus v by f. So this is the magnification. एक बार फिर देख लीजिए बेटा, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Multiply both sides by v. v by v is 1 minus v by u, v by f. इस टर्म को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये प्लस की होगी v by u. f is the LCM. f minus v by f is equal to v by u is equal to m. So this is the formula of magnification in term of f and v. This is the formula of magnification in term of f and u. This is the magnification formula and this is the lens formula. एक बार ही आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक ले सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल है. अब मैं आपको नेट फोकल लेंथ और नेट पावर और नेट मैग्निफिकेशन निकालना सिखाऊंगा. ठीक है बेटा, देखिए आगे, देखिए बेटा आगे. हाँ बेटा, अब निकालेंगे हम नेट फोकल लेंथ. हाउ टू गेट नेट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज? दिस इज द फार्मूला. 1 by f net is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. This is the formula to calculate net focal length of two lenses, whether two are convex, whether two are concave, whether one is convex or one is concave. So this is the formula to calculate net focal length of two lenses. मान लीजिए ये दो lenses हैं and they are attached like this. इसकी focal length है f1, इसकी focal length है f2. How we will get the net focal length? Use this formula.
1 by f net इज इक्वल टू 1 by f1 माइनस 1 by f2। बेटा जब भी कोई कनकेव लेंस होगा साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज f1 f2, आगे क्या आ जाएगा बच्चों, f2 माइनस f1। इज दिस द आंसर? नो, दिस इज नॉट द आंसर, रिवर्स इट। सो व्हाट वी विल गेट, f net इज इक्वल टू f1 f2 बाय f2 माइनस f1। दिस इज द आंसर बच्चों। नेट फोकल लेंथ इस तरह निकालनी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर दोनों कन्वेक्स लेंसेज हैं तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, दोनों कनकेव लेंसेज हैं तो दोनों माइनस आ जाएंगे। एक कन्वेक्स और एक कनकेव है तो एक पे प्लस आ जाएगा और एक पे माइनस आ जाएगा। हाउ वी विल गेट इनफाइनाइट फोकल लेंथ यूजिंग दिस फार्मूला? लुक एट हियर एट दिस एग्जांपल। सपोज वी आर हैविंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f and a same focal length concave is attached to this lens. I am saying they would behave like a plain glass. जैसे आपका कांच का ग्लास होता है, इस ये विंडो का ग्लास होता है जो, उसकी तरह बिहेव करेंगे दोनों। कैसे? they will behave as a plain glass, they will behave as a plain glass. How? देखिए इधर 1 by f net is equal to 1 by f minus 1 by f. Why negative sign? Because concave lens is always having negative focal length. What is the LCM बच्चों? LCM is f, 1 minus 1, so 0 by f. So what is the net focal length? Net focal length becomes infinite and net focal length infinity है तो पक्का ये क्या है, प्लेन ग्लास। तो अगर पेपर में आता है how will you prove that a convex and concave lens together will make a plain glass? So answer is a convex and concave lens of same focal length would behave like a plain glass because their focal length when it is calculated comes out to be infinity. That shows a combination of convex and concave lens of same power and same focal length will produce a plain glass. I hope it is clear and 100% clear to all of you. Next we will calculate how to calculate the net power of two lenses. How to find net power of two lenses बच्चों? Net power of two or more lenses, net power of lenses, इससे आसान नहीं हो सकता बेटा कुछ। You have to only algebraically add करना है पावर्स को। तो फार्मूला है P is equal to P1 plus P2 up to Pn if there are n lenses connected. How we can show it? Suppose this is a convex lens of power plus 5 diopter. Diopter unit होती है ऑप्टिकल पावर की। There is a concave lens of minus 3 diopter. There is again a convex lens of 2 diopter. Find their net power. So their net power becomes plus 5 minus 3 plus 2. 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4 प्लस 4 डायोप्टर आ गया। बेटा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेट पावर आपकी पॉजिटिव आई है आंसर में तो दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस। इफ नेट आंसर बिकम्स नेगेटिव, पावर का आंसर नेगेटिव आए तो कॉम्बिनेशन वुड बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 lenses they will behave like a convex lens. They will behave like a convex lens. What is the evidence behind it? Because power comes out to be positive. When power is positive, combination would behave like a convex lens. When power is negative, combination would behave like a concave lens. And this is the formula to find the net power of 2 or more lenses. I hope it is clear to all of you. अब power और focal length का relation last में करेंगे, रन कर देंगे बेटा। पावर जो होती है एक लेंस की वो होती है 1 by f। इससे सिंपल फार्मूला क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज द पावर ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 100 by f, वेयर फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर एंड फोकल लेंथ। क्लियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज वाट होगी क्या बच्चों? नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वाट होती है। जैसे मैं कहूँ एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है 100 वाट का है, इलेक्ट्रिकल पावर अलग चीज है, मैकेनिकल पावर अलग चीज है फिजिक्स में, और ऑप्टिकल पावर अलग चीज है। ऑप्टिकल पावर होती है लेंसेज की, ग्लासेस की। तो ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट होती है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर, DIOPTRE, दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस एंड सिंबल इज कैपिटल D। सिंबल ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज कैपिटल D। कैपिटल D से मैंने यहां डिनोट किया है, देखो एक बार। क्लियर है? आई होप दिस लेक्चर इज वेरी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास।
Study at home, stay at your home, stay healthy. Thank you very much, students.